जी बहन, आपका नाम बताएं क्या है? सुनीता है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? गढ़ी मानिकपुर। और सब जन इस बहन की गवाही को ध्यान से सुने। इस बहन की गवाही इस प्रकार से है कि इनकी शादी 2011 में हुई। तभी से इनके परिवार में प्रॉब्लम शुरू हुई और सबसे पहले तो इनकी शादी के 1.5 साल बाद इनकी सास की मृत्यु हो गई। आप बताएं कि जब आपकी शादी हुई, जब आप अपने ससुराल आई, उस समय आपने क्या कंडीशन देखना शुरू किया अपने ससुराल में? भैया मैं आई थी 1.5 साल ठीक बाद। उसके पहले कंडीशन मेरे ससुराल का बहुत अच्छा था और ठीक 1.5 साल बाद हमारी सास एक्सपायर हो गई और उसी के मिट्टी के 2-3 दिन बाद वो सबको सपने में दिखने लगी कि हमें खोद के निकालो, हम जिंदा हैं, नहीं तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो सब ने इस बात पे बिलीव बिल्कुल नहीं किया कि ऐसा कभी नहीं होगा कि इंसान मुर्दा जिंदा हो जाए। और वो बार बार घर के प्रत्येक सदस्य को दिखने लगी कि मुझे खोद के निकालो, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे किसी को। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया और उसके बाद 1 हफ्ते बाद से हमारे घर की कंडीशन एकदम बुरी स्थिति पे चली गई। मेरी ननद का नंबर लगा, छोटी वाली। 2-3 महीने नाजरत हॉस्पिटल में कम से कम 1 महीने भर्ती थे। उसके बाद वो वहाँ से वापसी आई। क्या प्रॉब्लम होने लगा था जब आपकी सास स्वप्न में आती थी और इस तरह की बातें बोलती थी? और फिर आपकी जब ननद को प्रॉब्लम हुआ, उसको क्या हुआ, मतलब कैसा समस्या हुआ कि उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा? वो खड़े खड़े बेहोश हो जाती, गिर जाती, अचानक हाथ पैर ऐंठ जाता। यदि उसका हाथ ऐसा आंकड़ा है तो कोई सीधा नहीं कर पाता था। फिर वो ठीक हो गई धीरे धीरे करके। फिर उसके बाद सारे लोग का नंबर बाई नंबर लगा रहा, ससुर जी का, मेरे बड़ी वाली ननद का, मेरे ससुर का और मेरी बेटी का, फिर मेरे पति का। और जैसा आपने लिखा है कि आपकी बेटी को लकवा मार दिया था, वो कौन सी बेटी है? ये मेरी बेटी है। और इसका कौन सा अंग काम नहीं करता था? इसका दाहिना अंग पूरा मुंह टेढ़ा हो गया था और हाथ चल नहीं पा रही थी, हाथ पूरा झुल पड़ गया था एकदम। और फिर ये चल फिर भी नहीं पाती थी? नहीं, कुछ भी नहीं कर पाती। और जब आप इसे डॉक्टर के पास ले गए, इसका इलाज हुआ और इसके सिर की भी जांच हुई थी उस समय? हाँ जी। क्या प्रॉब्लम निकला था उस समय? सिटी स्कैन करवाने पे इनके सिर में गांठ निकली थी। और जो आपकी बेटी की प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा उस समय बढ़ गई थी। और फिर डॉक्टर ने क्या सलाह दिया था आपकी बेटी के लिए? डॉक्टर ने बोला आप इसका इलाज 3 साल या लगभग 5 साल तक करवाइए, ठीक हो जाएगी। लेकिन मैंने इलाज करवाया, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा और महीने 2 महीने पे ये बेहोश होती रहती थी। यदि मैं स्वप्न में देख लूँ कि हाँ हमारी बेटी की तबीयत खराब है तो ये बीमार पड़ जाती सुबह। ध्यान से सुने कलीसिया कि इनकी सास की मृत्यु के बाद फिर वो इनको स्वप्न में इस तरह की पूरी फैमिली को आने लगा और धीरे धीरे करके जिसको जिसको स्वप्न आते थे वो सब बीमार होते थे। और इस बहन की जो बेटी खड़ी है उसको भी प्रॉब्लम हुआ और ये बता रही कि जब कभी भी ये स्वप्न देखती थी कि इनकी बेटी बीमार है, सुबह आपकी बेटी बीमार हो जाती थी। हाँ जी, सुबह बहुत बुरी तरीके से 3-3, 4-4 घंटे ये बेहोश रहती, होश में ही नहीं आती, पता ही नहीं चलता। इस कंडीशन में देख के हम बहुत परेशान हो जाते। और भैया जैसे मैं जिस दिन रात में मुझे जिस दिन नींद ना आए, मैं सो जाती उस दिन, मतलब मैं जागती रहती और फिर सुबह हो जाती जागते जागते। मैं सबको घर में बताती कि आज कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है घर में, हमें नींद नहीं आ रही है। लेकिन मेरी बात पे कोई बिलीव नहीं करता, सोचते थे सब लोग नहीं ये झूठ है, ये गलत है। लेकिन सुबह इतनी बुरी तरीके से बीमारी आती मेरे घर में कि कंडीशन एकदम बदतर हो जाती। खाना और लगातार आपने लिखा है 6 सालों तक आपके सास के रूप में कोई भी आपके परिवार वालों को स्वप्न में आता था और 6 साल तक लगातार बोलता रहा कि मुझे खोद कर निकालो, मैं जिंदा हूं। और ऐसा करके वो 6 साल तक स्वप्न आते रहे। हाँ जी, 6 साल तक भैया जी ऐसे होता रहा। और 6 साल तक लगातार आपके परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगातार आती थी? जी हाँ, लगातार एक के बाद एक बीमार होते गए ऐसे। और आपके पति की भी तबीयत उस समय खराब होने लगी? हाँ जी भैया जी, मेरे पति ना लगभग मेरा घर 2 किलोमीटर रह गया, तो रात में 10:30 बजे थे
और वो गाड़ी भी नहीं 2 किलोमीटर के पहले उनको कुछ दिखाई नहीं देने लगा और अचानक बहुत अजीब से वो घर पहुँचे लगभग 1-1.5 घंटे बाद, और उसके बाद वो घर गए और वो बेहोश हो गए। उनका हाथ पैर पूरा ठंडा हो गया। बोल रहे हैं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, मैं क्या करूं क्या ना करूं। और वो फिर तख्त पे लेटे 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 वो बेहोश हो गए, पूरा हाथ पैर एकदम ठंडा हो गया। कि आपने आपके घर में जो कुटकियां होती हैं जानवरों को, वो आपके घर में हमेशा रहती थी? हाँ भैया, वो मुझे बहुत काटती थी। और बहुत ये बताएं, आपने कोई जानवर घर में पाला था? जी मेरे घर में कोई जानवर नहीं था। मुझे मेरी बेटी को, मैं कहीं रिलेशन में जाऊं, निमंत्रण या कहीं भी जाऊं, वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती थी। आप कुटकियों को अपने शरीर में आप देख पाती थी? हाँ भैया, मैं देखती थी, मैं पकड़ पकड़ फेंकती उनको। हर जगह कहीं भी मैं जाऊं, घर से लेके रिश्तेदारी कहीं भी, हर जगह मेरा पीछा वो करती रहती। आपके घर पर हमेशा कुटकियां रहती थी। ध्यान सुने कलीसिया कि इनके पास कोई भी जानवर नहीं थे, फिर भी जो आपने बकरियों के अंदर और जो आप जानवर देखते हैं जैसे कुत्ता हो गया, उनके शरीर पर जो कुटकियां पाई जाती हैं, इनके घर में कोई भी जानवर नहीं थे, तब भी उस प्रॉब्लम के कारण इनके घर में हमेशा कुटकियां रहती थी। ये कहीं पर भी जाती थी, हमेशा इनके शरीर पर कुटकियां होती थी, ये पकड़कर मारती रहती थी, और कहीं भी आप जाती थी हर समय आप ऐसा करती थी? हाँ जी भैया, हर समय मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती, बल्कि 1-2 लोग बोलते ये आपको कहाँ, हमें तो नहीं कर रही है, हमें तो दिख ही नहीं रही। मैं मायके में आऊँ फिर भी सबको दिखाती रहती, यहाँ काट रही है, यहाँ चिपकी है, यहाँ चिपकी है। और कितने साल से लगातार इस तरह आप कुटकियों से भी परेशान थी? लगभग भैया 6-7 साल वही कंडीशन थी। और आपके पास कोई काम भी था? आपके पास कोई आपके घर में बिजनेस भी था? आप बताएं उसके बारे में। हाँ जी, मेरे यहाँ बिल्डिंग लाइट था और डीजे का था काम, जिसमें कि मेरे डीजे में भी कहीं बुकिंग होती, जैसे 6-7-8 हज़ार की थी तो उसमें 10 हज़ार का खर्चा लगा रहता कि यहाँ गाड़ी जा रही है, कहीं गाड़ी ख़राब हो जाती, कहीं जनरेटर टुकड़े टुकड़े हो जाते छोटे छोटे बिल्कुल, कहीं मशीन जनरेटर कुछ ना कुछ। जैसे 5,000 का बुकिंग है तो उसमें 6-7 हज़ार एक्स्ट्रा पैसे लगने के लिए तैयार हो जाता, आने के बाद एकदम बुरी तरीके से ख़राब हो जाता था। आपका कभी भी काम भी सक्सेस नहीं हुआ? आप जो भी आपके पास काम था वो हमेशा कमाने से ज्यादा उसमें खर्चे आते थे? हाँ भैया, बहुत ज्यादा। और मैंने क्या देखा इसमें, आपने लिखा है कि आपका जो डीजे का जो गाड़ी था वो 2 बार अपने आप स्टार्ट भी हो गया था। हाँ जी, वो 2 बार अपने आप स्टार्टिंग हो गया, और अचानक खड़े खड़े ना उसका हॉर्न भी लगभग 1 हफ्ते तक ऐसे बजता रहा। हमारे हस्बैंड आते बंद करते, फिर भी वो थोड़ी देर बाद बजने लगता, लगभग ऐसे हफ्ते महीने भर चलता रहा, ऐसे ऑटोमेटिक अपने आप उसका हॉर्न बजने लगता, और 2 बार तो स्टार्ट हो भी गया था। और ऐसा करके आपका पूरा परिवार दुष्ट आत्माओं के अटैक में था, और आपकी बेटी, आपके पति, आपके ननद और आपका पूरा घराना इस तरह कितने साल तक लगातार प्रॉब्लम में थे? भैया लगभग 7-8 साल तक ऐसी स्थिति में पड़ा रहा मेरा परिवार। जब तक आपने प्रभु को नहीं जाना तब तक वो परिवार इसी तरह स्थिति में था? हाँ भैया जी, लगभग पूरा ऐसे मेरा परिवार ऐसे ही था, दुख। और लगातार आपने अपनी बेटी का भी इलाज करवाती रही आप? भैया मैं लगातार इलाज करवाती रही, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वही फिर बेहोशी वाला हालत, वही कंडीशन जी, 1-2 महीने में इसका वही। भैया अगर मैं स्वप्न देखती तो इसकी तबीयत खराब हो जाती। और आपने जब डॉक्टर को आपने दिखाया उसके बाद फिर ऐसी प्रॉब्लम आप देखती थी कि आपके घर में जो भी काम है वो कभी सक्सेस नहीं हो रहा, आपका बिजनेस, और जितना आप कमाते नहीं थे उससे ज़्यादा उसमें खर्च आते थे, कहीं पे ऑर्डर पे भी जाता था तो? हाँ जी भैया। और तो फिर आपने और कुछ किया? आपने और कहाँ पर गए आपने इससे निजात पाने के लिए? जी भैया, मैंने झाड़ फूक भी करवाया, तो उसके बाद भैया सब लोग बोले आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ, लेकिन भैया मैं सिर्फ 1-2 जगह गई, फिर मुझे लगा कि नहीं, लगता है हमारा जीवन ऐसे ही बीतता रहेगा, अब हम परेशान हो गए। और आपने अपने इस तरह की प्रॉब्लम थी आपके परिवार में, आपने जब तक प्रभु को नहीं जानना उसके बीच में लगभग आपने कितने पैसे खर्च कर दिए होंगे? लगभग भैया मैंने 6-7 लाख रुपए खर्चा किए, घर में कर्ज भी हो गया, यहाँ तक मेरे घर में मुट्ठी मुट्ठी चावल के लिए सब लोग तरस गए थे, बट मैंने किसी से कभी नहीं कहा अपनी स्थिति कि और पूरी तरीके से आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। हाँ
जी भैया जी, खाने पीने से लेके दवा दरमद तक मेरे घर में बहुत बुरी स्थिति आ गई। और उस समय बहन आप बताएं, जब आपने आपने ऐसे स्वप्न भी लगातार आपके घर के लोग देखते थे, आपकी बेटी भी प्रॉब्लम में थी, आपके पति, आपकी ननद, और आप कुटकियों को भी देखते थे अपने शरीर पर हमेशा, और आपके पास जो बिजनेस था वो कभी सफल नहीं हुआ। उस समय में आप क्या सोचते थे और क्या मतलब क्या सोचते थे उस समय आप? भैया उस समय मुझे ये लगता था हमारा जीवन ही शायद ऐसे चलता रहेगा, पता नहीं मुझे कब सही मार्ग मिलेगा, कब हम इस दुख से दूर होंगे। ऐसा लगता था भैया हम आत्महत्या कर ले, क्योंकि ये जीवन से अच्छा है कि मौत इंसान गले को लगा ले, उससे अच्छा कुछ नहीं। और जैसा आपने लिखा है कि आपके पास रहने के लिए केवल कच्चा मकान था जिसमें आप लोग छप्पर डाल के रहा करते थे। हाँ भैया जी, मेरे पास कच्चा मकान था रहने के लिए, और छप्पर में भी डाल के रहते थे। जैसे बारिश वारिश में खूब चूता तो हम लोग छप्पर भी डाल के रहते थे उसमें। और फिर आपको सुसमाचार कैसे मिला? एक बहन ने दिया, मेरी दादी की लड़की, वो बोली आप वहाँ चर्च चलो, वहाँ से सब कुछ सही हो जाएगा तुम्हारे घर में। तो भैया हम लोग फिर आने लगे। आप पसदेवरा चर्च में कब से आने लगी? भैया मैं सन 2018 से यहाँ पे आ रही हूँ। और जब आपने यहाँ पे आना शुरू किया, आपने क्या देखा, आपने क्या सुना, और आपने किस तरह यहाँ पर आप ठहरी वचन सुनने के लिए, संगति करने के लिए? क्योंकि आप 6 से 7 साल तक अपने जीवन में इस तरह की प्रॉब्लम आपने देखा, लेकिन जब आपने चर्च में आया आपने क्या सुना, क्या देखा, क्या आप विश्वास करके यहाँ पे ठहरी आप? हाँ भैया जी, मैं जिस साल यहाँ पे आई थी भैया, और पापा जी का मैंने वचन सुना, और वचन के जरिए हमें धीरे धीरे विश्वास होने लगा। और भैया फिर मैंने स्वप्न देखा, जब मैं यहाँ पे आई लगभग 2 महीने बाद फिर मैंने स्वप्न देखा कि हमारी बेटी बीमार हो गई। लेकिन भैया फिर मैं यहाँ पे प्रेयर लाइन पे मैंने फ़ोन करके प्रेयर करवाया, फिर मैंने स्वप्न को कैंसिल किया। फिर हमारी बेटी उसी महीने से, उसी साल से, सन 2018 से एकदम सही हो गई। तारीफ करें जोर से, ताली बजा के सब जन। और आपको डॉक्टर ने आपको सलाह दिया था कि आपकी बेटी के लिए 3 साल या फिर 5 साल इसको लगातार दवा खानी होगी, लेकिन फिर आपने जब प्रभु को जाना, जो गांठ थी और जो आप डॉक्टर से दवा ले रही थी, उसका क्या हुआ? भैया जब मैं दवा खिलाती थी इसको, डॉक्टर बोले आप 3 बार दवा खिलाओ, लेकिन मैंने 2 से 3 बार भी कर दिया, फिर भी कोई राहत नहीं मिला, कोई भी आराम नहीं मिला, वही कंडीशन इनकी बनी रहती थी। और उसके बाद जब आप चर्च में आने लगी तो फिर क्या आप दवा लेती थी अपनी बेटी के लिए? नहीं भैया, उस टाइम मेरे घर में पैसे भी नहीं थे, मैं पैसे के लिए भी सोचती मैं दवा कहाँ से लेके आऊँ, मैं दवा कैसे खरीदूँ, पैसे भी नहीं है मेरे घर में। और फिर आप जब सुसमाचार पा के लगातार चर्च आने लगी, आपकी बेटी ठीक होने लगी, उसके बाद धीरे धीरे करके आपका घर के एक एक व्यक्ति धीरे धीरे करके आज पूरी रीत से आजाद हो चुके हैं। हाँ भैया एकदम सही हो गए, सब लोग अच्छे हो गए। और आप 5 साल से चर्च आ रही हैं, और 5 साल चर्च में आने के बाद अब आप कितने साल से पूरी रीत से आजाद हैं आप? भैया मैं यहाँ पे आने के बाद लगभग 2 साल से मैं एकदम ठीक हूँ एकदम। भैया मैं जब आई थी ना, वही मतलब सन 2018 उसी साल से मेरे घर में हर बीमारी की जो कंडीशन थी एकदम सही हो गई। और उसके बाद भैया 2 साल हो गया, मेरे घर में जो बरकत आई प्रभु के आशीष के द्वारा, मेरे घर में, मेरे बिजनेस में प्रभु ने बहुत आशीष दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ अपने और जीवन अब में। आप घर भी बना चुकी हैं, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। हाँ जी, आज और मैंने भैया मेरा घर भी बन गया अच्छा सा। तारीफ करें जोर से। और इनके पास खुद की कॉस्मेटिक और पार्लर की दुकान है जिसमें ये खुद काम करती हैं, और परमेश्वर ने आपको एक जमीन भी दिया है। जी भैया जी, मैंने एक 20 बाई 70 का प्लाट लिया, और मेरा खुद का पार्लर है, और कॉस्मेटिक की दुकान है, और डीजे लाइट सब कुछ एकदम बहुत अच्छा हो गया। और बहुत अच्छा। आपने कितने की जमीन ली आप लगभग? भैया लगभग वो 5 लाख की जमीन थी, फिर भी मैंने उसको 1.5 लाख में खरीदा। तारीफ करें जोर से, जोर से। और आपको आपने प्रभु में, जब आपने प्रभु को जाना, प्रभु में आई,
आपने इस तरह की आशीष पाई। आपने जब प्रभु को नहीं जानती थी, आप कितना भी प्रयास की थी, आपने कभी भी आर्थिक परिस्थिति को आपने मजबूत नहीं कर पाया। नहीं भैया, कभी भी मजबूती का कोई चांस ही नहीं था भैया, क्योंकि जब मैं चर्च में नहीं आती थी तो दिन पे दिन वही खराब स्थिति में मैं पहुंचती जाती थी। मेरा पूरा घर परिवार उसी स्थिति में पड़ा था, बल्कि और दुख में डूबता हुआ चला जाता था। और आपने कितना भी प्रयास किया, आपका पूरा पैसा जो घर के लोग कमाते थे, और बीमारी के कारण ज़्यादा कमा भी नहीं पाते थे, पूरा पैसा बीमारियों में तंत्र मंत्र वालों के पीछे चला जाता था। जी भैया, और भैया जो बिजनेस में था, जो कमाते बिजनेस से जितना कमाते थे उससे ज़्यादा कर्जा भी लेके लगा देते, फिर भी कोई समाधान अब नहीं अब आपका परिवार कैसा रहता है? बहुत अच्छा है भैया। अब आपको जो आपके परिवार में लगातार 5 से 6 साल तक स्वप्न आए हैं, वो सब स्वप्न अब आते हैं या फिर नहीं आते? जी नहीं भैया, कोई भी स्वप्न नहीं आते, कभी नहीं आते जब से मैं यहाँ पे आने लगी। और आपकी बेटी जो बेहोश होती थी वो? जी एकदम ठीक है, उसी साल से एकदम ठीक हो गई। आपका पूरा परिवार आजाद हो चुका है? जी भैया, एकदम आपको प्रभु ने चंगा भी किया, आशीषित किया, आपको आर्थिक परिस्थिति भी परमेश्वर ने मजबूत किया। हाँ भैया, और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने आत्मिक पिता का, जो हमारे लिए रातों दिन प्रेयर करते हैं, हम सब लोगों के लिए। हम उसका तहे दिल से अपने ताली बजा के तारीफ करें जोर से जोर से। आप क्या कहना चाहेंगी अपनी उस पिछली परिस्थिति को देख करके, और अब जो प्रभु ने आपके जीवन को बदल दिया, इस परिस्थिति को देखकर आप क्या बताना चाहेंगी लोगों को? मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि परमेश्वर पे विश्वास रखो, क्योंकि प्रभु आज नहीं तो कल हमारे जीवन में आशीष देगा और भरपूर आशीष देगा। हम यही विनती करते हैं आप लोग से, आप लोग विश्वास से आओ प्रभु में, और प्रभु जीवन भर आपको सही मार्ग, सही रास्ता दिखाएगा, और हर दुख, हर मुसीबत, हर समस्या हमारा परमेश्वर सब कुछ सही कर देगा। ताली बजाए हालेलुया जोर से बोले, इस बड़ी गवाही के लिए ताली बजा के तारीफ करें।